आप सभी ने पहले भाग और दूसरे भाग में इस कथा का रसपान किया, जहां हमने श्री राम जन्म से लेकर विश्वामित्र के साथ वनगमन और फिर सीता स्वयंवर तक की घटनाएं सुनी। अब समय है बालकांड को पूर्ण करने का। मेरी ओर से प्रस्तुत यह अंतिम भाग है, जिसमें आप सुनेंगे श्री राम और सीता का पावन विवाह, चारों भाइयों के विवाह की आनंदमयी लीला और साथ ही परशुराम व श्री राम का अद्भुत मिलन। तो आइए प्रारंभ करते हैं बालकांड के इस मंगलमय समापन को। जनकपुरी की भूमि पर उस समय जैसे स्वयं स्वर्ग उतर आया हो। शिवधनुष भंग का अद्भुत दृश्य देखने के बाद पूरा नगर हर्षोल्लास में डूब गया था। जब प्रभु श्री राम ने सहज भाव से शिवधनुष उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाई और वह धनुष भंग हो गया, तो वह गगन भेदी ध्वनि आकाश, पाताल और धरती पर गूंज उठी। इस ध्वनि से देवता प्रसन्न होकर आकाश से पुष्प बरसाने लगे, गंधर्व गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगीं और नगरवासी जय श्री राम का उद्घोष करते हुए उल्लास से भर उठे। राजा जनक के हृदय का बोझ जैसे उतर गया हो। वर्षों से उनकी प्रतिज्ञा अधूरी थी, आज पूर्ण हो गई। वे प्रसन्न होकर सभा में उठे और हाथ जोड़कर बोले, आज मेरी कन्या सीता का भाग्य खुला है। जिसने शिवधनुष को सहजता से तोड़ दिया, वही उसके योग्य पति हैं। मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण हुई और मेरा कुल धन्य हो गया। उनके चेहरे पर गर्व, संतोष और प्रसन्नता का भाव झलक रहा था। सीता का मन भी आनंद से भर गया। वह धीरे धीरे हाथ में वरमाला लिए राम की ओर बढ़ी। राम ने विनम्रता से सिर झुका दिया और सीता ने उनके गले में वरमाला डाल दी। उसी क्षण पूरा जनकपुर उल्लास और मंगलगान से गूंज उठा। हर ओर दीप जलाए गए, नाच गान हुआ और मंगल गीत गाए जाने लगे। किंतु उसी क्षण एक और अद्भुत घटना घटने को तैयार थी। जब शिवधनुष भंग हुआ तो उसकी ध्वनि दूर दूर तक पहुंची। महेंद्र पर्वत पर भगवान परशुराम तपस्या में लीन थे। वह गर्जना उनके कानों तक पहुंची और वे क्रोध से कांप उठे। परशुराम, जो भगवान शिव के अनन्य उपासक और महाबली परशुधारी थे, उन्होंने सोचा, किसने मेरे आराध्य शिव के धनुष का अपमान किया है। उनका तप भंग हो गया और उनकी आंखों में अग्नि प्रज्वलित हो उठी। वे तुरंत फरसा उठाकर तेजस्वी रूप से जनकपुरी की ओर प्रस्थान कर गए। मिथिला की सभा में जैसे ही परशुराम प्रकट हुए, वातावरण बदल गया। आकाश कांप उठा, पृथ्वी हिलने लगी। सभी राजा और राजकुमार उनके तेज को देखकर भयभीत हो उठे। परशुराम का क्रोध देखकर सभा में गहरा मौन छा गया। उनके चेहरे पर प्रचंडता और आंखों में अग्नि जल रही थी। हाथ में परशु लिए वे गर्जना कर उठे, किसने शिवजी के धनुष को तोड़ने का दुस्साहस किया है? कौन है वह जो मेरे आराध्य का अपमान करने का साहस कर बैठा? सभा में सन्नाटा छा गया। राजा जनक हाथ जोड़कर विनम्रता से आगे बढ़े और बोले, हे परशुराम, यह कार्य अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र राम ने किया है। उन्होंने सहज भाव से धनुष उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाई और तभी वह धनुष भंग हो गया। परशुराम की आंखें क्रोध से लाल हो उठी। वे राम की ओर बढ़े और बोले, हे राजकुमार, तुमने शिवजी का धनुष तोड़कर मेरा अपमान किया है। यदि तुम्हारे पास वास्तविक सामर्थ्य है तो अब इस वैष्णव धनुष को उठाकर दिखाओ। सभा में सबकी निगाहें राम पर टिक गईं। वातावरण भारी और भयमय हो गया। सभी राजा और जनकपुर वासी मौन होकर खड़े हो गए। उस समय लक्ष्मण का रक्त भी उबाल खाने लगा। उन्होंने परशुराम से तीखे शब्द कहे, हे परशुराम, आप तो ब्राह्मण हैं, फिर भी एक क्षत्रिय बालक से इस प्रकार क्रोध कर रहे हैं। यदि हमारे प्रभु राम ने शिवधनुष तोड़ा है तो उसमें उनका दोष कहाँ? धनुष स्वयं ही उनके स्पर्श से टूट गया। आप व्यर्थ क्रोध कर रहे हैं। परशुराम ने लक्ष्मण की बात सुनकर और भी कठोर वचन कहे, किंतु तभी विश्वामित्र ने संकेत किया और लक्ष्मण शांत हो गए। सबकी दृष्टि अब श्री राम पर थी। राम अत्यंत विनम्रता से आगे बढ़े। उन्होंने परशुराम को प्रणाम किया और कहा, भगवान, आपके दर्शन से ही मेरा जीवन सफल हो गया। आपके आदेश से मैं इस धनुष को उठाऊंगा, इसमें मेरा कोई गर्व नहीं है। राम ने सहज भाव से वैष्णव धनुष को उठाया और देखते ही देखते उसकी प्रत्यंचा चढ़ा दी। यह दृश्य देखकर सभा में उपस्थित सब स्तब्ध रह गए। परशुराम का क्रोध धीरे धीरे शांति में बदलने लगा। उसी क्षण उन्हें राम का दिव्य रूप दिखाई दिया। उन्होंने अनुभव किया कि उनके सामने कोई साधारण राजकुमार नहीं, स्वयं भगवान विष्णु खड़े हैं। उनके हृदय में श्रद्धा का ज्वार उमड़ा और वे विह्वल हो उठे। परशुराम ने अपने परशु को राम के चरणों में अर्पित किया और बोले, वत्स, अब मेरा कार्य पूर्ण हुआ। मैंने तुम्हें पहचान लिया। तुम धर्म की रक्षा करोगे और राक्षसों का संहार करके पृथ्वी का भार उतारोगे। अब मुझे यहाँ और ठहरना उचित नहीं।
इतना कहकर परशुराम ने श्रीराम को प्रणाम किया और महेंद्र पर्वत की ओर प्रस्थान कर गए। उनके जाते ही सभा में गगन भेदी जय घोष हुआ। सब राजा और राजकुमार राम की शक्ति और विनम्रता देखकर चकित रह गए। नगरवासी उल्लास में झूम उठे। राजा जनक ने हर्षित होकर कहा, अब समय आ गया है कि मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह श्रीराम से करूं। जनक ने इस अवसर को और भी शुभ बनाने के लिए निश्चय किया कि केवल सीता ही नहीं बल्कि अपनी छोटी बेटी उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से और उनके छोटे भाई कुशध्वज की पुत्रियों का भी विवाह दशरथ पुत्रों के साथ कर दिया जाए। इस प्रकार चारों भाइयों का विवाह एक साथ संपन्न होगा। उन्होंने संदेशवाहक भेजकर अयोध्या में महाराज दशरथ को सूचना दी। दशरथ इस समाचार से अत्यंत प्रसन्न हुए। वे तुरंत सपरिवार मिथिला के लिए प्रस्थान कर गए। जब दशरथ जनकपुरी पहुंचे तो नगर ने उनका भव्य स्वागत किया। तोरण द्वार सजाए गए, सड़कों पर फूल बिछाए गए और लोग उत्सव की तैयारी में लग गए। विवाह की तैयारी प्रारंभ हुई। मंगल गीत गाए जाने लगे। नगर दीपमालाओं से जगमगाने लगा। देवताओं ने भी आकाश से पुष्प बरसाए और अप्सराएं नृत्य करने लगी। जनकपुरी स्वर्ग से भी सुंदर दिखाई देने लगी। मंगल वेला आई। विवाह मंडप सुसज्जित हुआ। मंडप में चारों भाई राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न अपने अपने स्थान पर बैठे। ऋषि मुनियों ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया। देवताओं ने आकाश से पुष्प वृष्टि की और स्त्रियों ने मंगल गीत गाए। श्री राम का विवाह सीता के साथ हुआ। लक्ष्मण का विवाह उर्मिला से, भरत का विवाह मांडवी से और शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकीर्ति से संपन्न हुआ। यह अद्भुत दृश्य देखकर सभी ऋषि मुनि और नगरवासी धन्य हो उठे। जनकपुरी उत्सव में डूब गई। विवाहोत्सव संपन्न होने के बाद दशरथ सपरिवार अयोध्या लौटे। अयोध्या ने भी उन्हें भव्य स्वागत से निहाल किया। नगर दीपमालाओं से जगमगाने लगी। स्त्रियां मंगल गीत गाने लगीं और पुरोहितों ने वैदिक मंत्रों से विवाह संस्कार पूर्ण किया। राजा दशरथ का हृदय गर्व और आनंद से भर गया। वे अपने चारों पुत्रों और बहुओं को देखकर अपार सुख का अनुभव करने लगे। अयोध्या नगरी में उत्सव का वातावरण छा गया। इस प्रकार श्री राम और सीता का विवाह महोत्सव संपन्न हुआ। लक्ष्मण उर्मिला, भरत मांडवीय और शत्रुघ्न श्रुतकीर्ति के दाम्पत्य जीवन का शुभारंभ हुआ। पूरा अयोध्या और मिथिला आनंद और मंगलमय वातावरण से भर गया। देवता, ऋषि मुनि और जनमानस सब इस दिव्य अवसर के साक्षी बने। राम और सीता के इस विवाह ने न केवल दो राज परिवारों को जोड़ा बल्कि धर्म, मर्यादा और आदर्श जीवन का आदर्श स्थापित किया। इस प्रकार बाल कांड का यह प्रसंग विश्व भर में अमर हो गया। कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन हमारी मुलाकात यहीं खत्म नहीं होती। अगली कहानी में आपको और भी अद्भुत प्रसंग मिलेगा। अगर ये कथा आपके दिल को छू गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए ताकि अगली बार हम फिर मिलें।